लड़कों को समझने के मामले में लड़कियों का कोई जवाब नहीं। लड़कियों की इंट्यूशंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हम जो फील कर रहे हैं लड़की को पहले ही पता चल जाता है। कई बार हम लड़की के पास जाते हैं, पहली बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की को पहले ही पता चल जाता है कि हम कब से उसको देख रहे हैं, हमें वो कितनी ज़्यादा पसंद आ गई है, हम कब कब उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे और हमें उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या लगी। ऐसा वो इसलिए कर पाती हैं क्योंकि वो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी को रीड करना जानती हैं। अगर हम अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ही कंट्रोल कर लेंगे तो लड़कियों को अट्रैक्ट करना हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। देखो, जो मैस्कुलिनिटी होती है या मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो हमेशा सेंस ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, सिक्योरिटी के साथ और ट्रस्ट के साथ जोड़ी जाती है। हमेशा जो फीमेल्स होती हैं, चाहे वो जानवरों में हो चाहे वो इंसान में हो, वो लड़कों में यानी कि मर्दों में इसी एनर्जी को नोटिस करती हैं क्योंकि ये हमेशा हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को दिखाता है, जिससे कि अगेन रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो बाय डिफॉल्ट लड़कियां हमेशा यही प्रेफर करती हैं। आइए जानते हैं कि अपनी मैस्कुलिनिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है और लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज, यू मस्ट बिलीव दैट यू आर इंपॉर्टेंट। इंसान अपनी नज़र में अपने आप को या तो बहुत कुछ समझता है या तो कुछ भी नहीं समझता। देखो, आपकी इनकम कितनी भी हो, आप कोई से भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आप किसी भी ब्रांड का शूज़ पहनते हो, शर्ट पहनते हो, पैंट पहनते हो, कोई मतलब नहीं है। आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंट हो। आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। आपने हमेशा सुना होगा दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन, यानी कि अपने आप को कुछ पॉजिटिव वाइब्स देते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, सब अच्छा होगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा, उसको लिखते रहो। उससे क्या होता है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं भरोसा दिखाते हैं, वो यूनिवर्स में जाता है और उसके बाद वो सारी बातें सच हो जाती हैं, ब्ला ब्ला। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब आप ये बातें लिख रहे होते हो तो आप अपने आप को ये दे रहे होते हो सिग्नल कि आप कुछ कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट हो, और वही चीज कहीं ना कहीं रिएक्शन देती है और आप सच में वो चीज अचीव कर लेते हो। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो भी अपने माँ बाप के या तो सिंगल लड़के होते हैं या सिंगल लड़की होती हैं, उनमें अकड़ कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अभी तक प्रॉपर अटेंशन मिल रही होती है अपने मम्मी पापा से, और दूसरी ओर जिनके भाई होते हैं, जिनकी बहनें होती हैं, उनकी जो अटेंशन होती है वो डिवाइडेड हो जाती है। इसलिए उनको कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आम इंसान अचानक से फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो उसके दिखने का तरीका, उसके बोलने का तरीका और चलने फिरने का भी तरीका चेंज हो जाता है क्योंकि अचानक से उसको ये रियलाइज होता है कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। तो अगर आप पहले ही अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराएंगे, तो आपके दिखने का तरीका, बोलने का तरीका और चलने फिरने का तरीका काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को इंपॉर्टेंस दो और उसको एक्शन में लेकर आओ। सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से, सिर्फ अपने आप को बोलने से कि मैं सब कर लूंगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, मेक मैस्कुलाइन मूवमेंट्स। आपने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में जरूर सुना होगा। एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं तो उसके बाद वो इंसान आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही होती है कि जब भी हम किसी के क्लोज जाते हैं या जब भी कोई हमारा अपना होता है तो हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसको एडवाइस देते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो तो आपको अपने आप अपनापन फील करवाने लगता है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ऐसा राइटर्स भी यूज करते हैं। जब भी वो कुछ नहीं लिख पाते या शायरी नहीं बना पाते या कोई कहानी नहीं लिख पाते तो पेन उठाते हैं और कॉपी पे यूं ही लिखना शुरू कर देते हैं कुछ भी, या फिर वहां पर हाथ घुमाना शुरू कर देते हैं। अचानक से उनमें पता नहीं क्या होता है कि वो सच में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर दी होती है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स क्रिएट कर दिए होते हैं। इसलिए आपको मैस्कुलिनिटी को इंप्रूव करना है, वहां पर आपको खुद बनाना है। और ये कैसे हो सकता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपका पोस्चर हमेशा करेक्ट होना चाहिए, आपके जो हेड है वो ऊपर होना चाहिए, यानी कि सर ऊपर, चेस्ट आपका बाहर होना चाहिए, जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो पीछे होने चाहिए, सामने वाले से आई कांटेक्ट करके बात करो, आंखों में आंखें देखकर बात करो, हमेशा एक पर्पस के साथ बात करो, और जब भी हाथ मिलाओ तो थोड़ा फर्म होना चाहिए, यानी कि लूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको दिखना अच्छा है और आपको एक परफ्यूम अच्छा वाला यूज करना है, चाहे वो थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो, सो दैट कि लोगों को आप ये दिखा पाओ कि आप खुद की फिक्र करते हो। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। जब आप अपने लिए कुछ करते हो तो चीज लोगों को भी दिखती है कि जब अपनी फिक्र कर रहा है, यानी कि इसमें जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। पॉइंट नंबर 3, कंप्लीट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी।
जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी से भागने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। और जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो उसका क्रेडिट आपको हमेशा दूसरों को देना चाहिए। अगर आप टीम में हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं, तो आपको सामने आकर सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको भरोसा देना चाहिए कि अगली बार सब कुछ सही रहेगा। और जब भी सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप जीत जाते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको सारी टीम को साथ लेके चलना चाहिए और सबको क्रेडिट देना चाहिए और अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए। MS धोनी नाम तो आपने सुना ही होगा। कभी भी ब्लेम गेम मत खेलिए। जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं तो लोग आप पे भरोसा नहीं कर पाते और लड़कियों को ये चीज़ खासकर नहीं अच्छी लगती। तो अगर आप लड़के हैं और लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लो, उससे सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों में। धन्यवाद।